दोस्तों, हिंदू धर्म में शंकराचार्य को सबसे खास, सबसे अहम माना जाता है। कहा ये भी जाता है कि शंकराचार्य ही हिंदू धर्म की पहली सीढ़ी भी है और आखिरी ध्वजा भी। कहने का मतलब ये है कि शंकराचार्य से ज्यादा खास हिंदू धर्म में कुछ भी नहीं होता। आज की डेट में हमारे देश में 4 शंकराचार्य हैं, पर न जाने क्यों हमेशा एक ही शंकराचार्य चर्चाओं में रहा करते हैं। पॉलिटिकल वजह से चर्चा में बने रहते हैं और ये सिर्फ उन मुद्दों को उठाया करते हैं जो कि कहीं से भी एक शंकराचार्य को शोभा नहीं दिया करते। वो कहते हैं कि धार्मिक वजहों से आप आखिरी बार कब चर्चा में रहे? मतलब आपको विवाद बहुत पसंद आते हैं, पॉलिटिकल मुद्दों पर बोलते हैं। आपने योगी ढाबों पर नेम प्लेट का भी विरोध किया। गलत नहीं हो तो माफिया अतीक अहमद की मौत पर भी सवाल उठाए थे, राम मंदिर को लेकर भी सवाल, क्योंकि अभी लड़ाई थोड़ी सियासी है। आपकी अखिलेश जी से बात हुई, वो भी आपके समर्थन में। क्या बात हुई आपकी? आप अखिलेश का नाम ले रहे हैं, हम कहते हैं आदित्यनाथ का क्यों नहीं आया, अखिलेश का क्यों आया? आदित्यनाथ का जिम्मा था ना मेला, तो वो नहीं कर रहे हैं। उनके बारे में आप लोग नहीं पूछ रहे हैं कि वो कौन नहीं कर रहा है। नहीं, क्योंकि आपके ऊपर जो लाठियां चली थी वो योगी जी के राज में नहीं, वो अखिलेश जी के राज में चली, तो मैं इसलिए अखिलेश जी का जिक्र किया। दरअसल हमेशा की तरह एक बार फिर से ये शंकराचार्य चर्चाओं में बने हुए हैं। ये योगी आदित्यनाथ पर हिंदू ना होने का, योगी ना होने का आरोप लगा रहे हैं और उन्हें सबसे घटिया नेता बता रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव, वहीं राहुल गांधी जैसे लोगों का समर्थन करते दिख रहे हैं, विपक्ष की भाषा बोलते हुए दिख रहे हैं, जिसको लेकर अमन चोपड़ा ने वहीं के वहीं इनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस इंटरव्यू में आप खुद देखिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने के लिए कुछ कालनेमी सक्रिय हैं। ये आपको कह रहे हैं क्या कालनेमी? ठीक है, कालनेमी जो था वो रावण का कार्य सिद्ध करने के लिए गया था, ठीक है ना? तो आप बताइए हमारे बारे में, ये जो उपमा है कैसे लागू होगी? हम कौन से रावण का कार्य सिद्ध कर रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए। नहीं, वो वजह बता रहे हैं। अब उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन इसी प्रकरण में उन्होंने कालनेमी कहा। वो कह रहे हैं कि धर्म को आचरण से साबित करने की जरूरत है। स्वामी जी, धर्म को आचरण से, तो क्या आपका आचरण धर्म विरोधी है? धर्म को आचरण से ही साबित कर रहे हैं, केवल वक्तव्य से नहीं। अगर वक्तव्य से साबित करना होता तो हम भी वक्तव्य वीर बन जाते, एयर कंडीशन में बैठ करके वक्तव्य देते। 5 दिन से फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, आचरण ही तो है, और कौन सा आचरण चाहते हैं वो? नहीं तो फिर अभी क्या स्थिति है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अभी क्या स्थिति? अभी भी आप बैठे हैं, अभी भी आपका धरना चल रहा है? क्या बात हुई, विवाद क्या हुआ था? क्या आपकी बातचीत वगैरह कुछ हुई है किसी से? पुलिस की अभिरक्षा में जा रहे थे, उनके स्टेशन में जा रहे थे। संगम पहुंचने पर पुलिस वाले आए हमारे पास और उन्होंने अपमानजनक ढंग से हमको पालकी से नीचे उतरने के लिए कहा, इसको हमने डिनाई कर दिया और उसी को फिर उन्होंने 3 घंटे वहां पर रोक करके इश्यू बनाया और इश्यू बनाने के बाद हमारे लोगों को मारा पीटा और हमको अगवा किया। ये सब घटनाएं हुई हैं। नहीं, इसका दूसरा पहलू ये है कि कह रहे हैं कि जहां आपको रोका गया, स्वामी जी, जहां आपकी पालकी रोकी गई, वहां से जो संगम नोज है जहां स्नान था, वो महज 50 मीटर था। कह रहे हैं कि आप 50 मीटर पालकी से उतरकर पैदल स्नान के लिए चले जाते। आपकी पालकी वाली जिद ने बखेड़ा खड़ा किया। ये जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने भी कहा है, ये आपकी जिद थी पालकी वाली। आप पैदल उतरकर स्नान करने चले जाते 50 मीटर। स्वामी जी, 5 मीटर अगर हमारी पालकी आगे चली जाती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? जहां तक उनकी गाड़ियां खड़ी थी 4-5, और वहां कोई आदमी नहीं था, गाड़ियां आ रही थी जा रही थी, वहां कोई पब्लिक भी नहीं थी। अगर वहां तक हमारी पालकी चली जाती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता, बताइए? नहीं, वो कह रहे हैं हमने तो प्रस्ताव रखा था कि वो गाड़ी जहां तक जा रही आ रही है, जब खड़ी है वहां तक हमको जाना है, उसके बाद हम पैदल जाएंगे। हमने तो बता दिया। 5 मीटर कह रहे हैं, वो 50 मीटर कह रहे हैं। उन्होंने हमको नहीं आगे बढ़ने दिया, केवल इसलिए कि हम उनका आदेश पालन करें। क्या शंकराचार्य को आदेश देने का अधिकार मिला प्राधिकरण को है? क्या सनातनी जनता इसको स्वीकार करेगी? क्या हम पुलिस अधिकारियों के आदेश का पालन करना शुरू कर दें? और अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हम नहीं, लेकिन व्यवस्था भी तो जरूरी है ना स्वामी जी, माफ करिएगा, व्यवस्था भी तो जरूरी है। हमने देखा है भगदड़ हुई थी महाकुंभ में, व्यवस्था जरूरी है। 5 मीटर आप कह रहे हैं, 5 मीटर वो कह रहे हैं 50 मीटर। ये कोई ईगो की बात थोड़ी ना है स्वामी जी, माफ करिएगा, तो अहम की बात लग रही है। जैसे मतलब अहम से बड़ी तो व्यवस्था है ना, ये तो ईगो और अहम की बात हुई शायद। स्वामी जी, ईगो की लड़ाई प्रशासन लड़ रहा है, हम नहीं लड़ रहे हैं। हमने बताया था कि हमारी पालकी उस जगह तक जाएगी जहां आपको रोका था, उससे 5 से 7 मीटर की दूरी तक था, और वहां पर गाड़ियां उनकी आ रही थी जा रही थी, सब रिकॉर्डेड है। और वहां पर 3-4-5 गाड़ियां और पहले से खड़ी भी थी और वहां पर जनता की कोई भीड़ नहीं थी। हमने कहा था कि हम वहां तक जाएंगे, उसके बाद उतर कर स्वामी जी आप पैदल चले जाते। उसके बाद भी हमको उन्होंने वहां तक नहीं जाने दिया और कहा कि नहीं यहीं उतरना होगा। तो ये अपमान
क्यों किया उन्होंने? नहीं नहीं हमारा? स्वामी जी, मैं अगर अपमान हुआ है तो हम सब उसकी मुखालफत करते हैं, गलत हुआ, लेकिन ये आपकी भी मुखालफत ऐसे हो रही कि एक बंद गेट था उसको खोल दिया आपके समर्थकों ने, बैरिकेडिंग नंबर 2 तोड़ दी, एक आपके बटुक ने पुलिस का कॉलर पकड़ा। तो ये सारी चीजें, ये सब तस्वीरें हम लोगों ने भी देखी है स्वामी जी। कॉलर पकड़ा गया पुलिस का आपके बटुकों द्वारा, गेट तोड़ा गया, बैरिकेडिंग तोड़ी गई स्वामी जी। बैरिकेडिंग नंबर 2 तोड़ी गई तो आपका पुलिस अधिकारी ही तो हमको लीड कर रहा था, उसी ने तोड़ा होगा। जो लीड करता है उसी के नाम तो आता है। सबसे आगे पुलिस का अधिकारी हमको लेके जा रहा था, पायलट कर रहा था, तो जब टूटा तो उसी ने पहले तोड़ा होगा ना। तो आप पुलिस अधिकारी के ऊपर करिए, हम तो उसके पीछे पीछे जा रहे नहीं, हैं। लेकिन पालकी की जिद को लेकर है स्वामी जी। हो सकता है मेरे शब्द तल्ख हो, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन पालकी में ही जाना है, संगम नोज तक पालकी में ही जाना है। कई जितेंद्रानंद सरस्वती से लेकर कई संतों ने कहा कि कुंभ और महाकुंभ अर्धकुंभ में तो यह व्यवस्था होती है, शाही स्नान पालकी में जाना। यह हाथी घोड़ा पालकी या माघ मेले में नहीं होती है व्यवस्था। तो पालकी वाली जिद थी क्यों? और 50 मीटर की बात थी स्वामी जी, यह विवाद ना होता स्नान शायद। की बात ही नहीं है ये तो। हमारी तो अपनी व्यवस्था है और हम प्रतिवर्ष पालकी से ही जाकर के स्नान करते रहे पिछले 3 वर्ष से। उससे पहले जब हम शंकराचार्य नहीं थे तो पैदल जाते थे, जनता के साथ नहाते थे। हमने कभी भी स्नान स्वामी जी, के मैं लिए भी कोई वीआईपी व्यवस्था आज तक 40 साल से नहीं मांगी है। स्वामी जी वीआईपी व्यवस्था की बात, अच्छा आपकी अखिलेश जी से भी बात हुई फिर? क्योंकि अभी ये लड़ाई थोड़ी सियासी है। आपकी अखिलेश जी से बात हुई, वो भी आपके समर्थन में, क्या बात हुई आपकी अखिलेश जी से स्वामी जी? आप अखिलेश का नाम ले रहे हैं, हम कहते हैं आदित्यनाथ का क्यों नहीं आया, अखिलेश का क्यों आया? आदित्यनाथ का जिम्मा था ना मेला, उनके प्रदेश में ना ये घटना घट रही है, उनके वो ना नोटिस मेला आ के रहे हैं इंचार्ज शायद, हैं। स्वामी जी। तो उनको तो सबसे पहले इस बारे में पहल करनी चाहिए थी कि भाई ये क्या हो रहा है, कुछ इसको सुधारो, मामला सही करो। तो वो नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में आप लोग नहीं पूछ रहे हैं कि वो कौन कौन नहीं कर रहा है। नहीं, क्योंकि आपके ऊपर जो लाठियां चली थी वो योगी जी के राज में नहीं, वो अखिलेश जी के राज में चली, तो मैं इसलिए अखिलेश जी का जिक्र किया। मतलब आपने अखिलेश जी को माफ कर दिया है, जो आप पर लाठियां चली थी, हम वो तस्वीरें भी देख रहे थे, आओ मारो, तो अखिलेश जी से आपकी बात हुई, काफी अच्छी बातचीत हुई, आपने अखिलेश जी को माफ कर दिया, इसका मतलब नहीं स्वामी जी? जब हरिद्वार में कुंभ लगा था तो हरिद्वार के कुंभ में वो आए थे, सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कि मैं क्षमा याचना करने के लिए आया जी। हूँ। और बाद में हमारे पास आकर के त्राईमाम शरणागतों की रक्ष लगाई थी, रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। और उसके बाद कहा था मेरे अधिकारियों से गलती हो गई, मुझे क्षमा चाहिए था। क्षमा मांग ली थी तो क्षमा कर दिया था। लेकिन आपके बयानों को लेकर कहते हैं कि आप सर्टिफिकेट भी देने का काम कर रहे हैं स्वामी जी। आप कहते हैं योगी संत नहीं है, राम भद्राचार्य यदि धर्माचार्य नहीं है, फिर लोग पलट कर पूछते हैं लेकिन आप शंकराचार्य हैं। उसको लेकर भी सबूत मांगे जा रहे हैं आपसे। जो पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के परिप्रेक्ष्य में 2022, जिसमें पट्टाभिषेक पर रोक लगाई गई है, लेकिन योगी संत नहीं और राम भद्राचार्य जी धर्माचार्य नहीं, ये आप ही ने कहा है। तो लोग कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट देने का काम थोड़ी ना शंकराचार्य जी का। कारण ये बता रहे हैं कि योगी जी जो संत थे, योगी थे, नाथ संप्रदाय के थे, महंत थे, धर्म की शपथ लेकर के वहां बैठे थे और कार्य कर रहे थे धर्म का। फिर वो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करके धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले लिए। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बनके धर्मनिरपेक्ष मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। आप हमको बताइए कि आपको अगर हम ये मौका दे दें कि धर्म की शपथ भी ले लो और धर्मनिरपेक्षता की ले लो, दोनों एक साथ निभा पाओगे आप? दुई की एक संग वही बुआलू, लेकिन आप- कटाई बुलाऊ बुगालू, दोनों एक साथ हो सकता है क्या? तो इसलिए इस समय वो मुख्यमंत्री है। और जहां तक रामभद्राचार्य जी की बात है, रामभद्राचार्य जी को हमने इसलिए संत नहीं माना क्योंकि उन्होंने हाथ में दंड पकड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ उपनिषद संन्यासोपनिषद है, जिसके आधार पर सन्यासी बनते हैं, और उसमें लिखा है कि अंग विकल व्यक्ति दंड संन्यास नहीं ले सकता है। तो उन्होंने शास्त्र के अनुसार संन्यास नहीं लिया है, इसलिए हम उनको सन्यासी नहीं मानते हैं। नहीं, फिर यही पलटकर फिर आपसे सवाल उठता है तो फिर बुरा लगता है स्वामी जी। तो सवाल तो आपके शंकराचार्य होने पर भी पूछे जा रहे हैं, आपसे पूछा भी गया है, हवाला दिया जा रहा है 2022 सुप्रीम कोर्ट ने भी पट्टाभिषेक पर रोक तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी स्वामी जी। हाँ, वो पट्टाभिषेक पर रोक कब लगवाई गई? जब हमारा 2022 पट्टाभिषेक हुए 1 महीना 2 दिन हो चुका था, जी। और वो भी झूठ बोल करके लगवाई गई, जिसके लिए फर्जरी का मुकदमा हमने दायर लेकिन कर रोक दिया है लगी थी सुप्रीम ना कोर्ट स्वामी में। जी। पूरी बात जानिए, अधूरी बात बताई गई है मेला प्राधिकरण के द्वारा। नहीं, लेकिन रोक तो लगाई थी ना स्वामी जी। वो कहते हैं कि धार्मिक वजहों से आप आखिरी बार कब चर्चा में रहे? मतलब आपको विवाद बहुत पसंद आते हैं, पॉलिटिकल मुद्दों पर बोलते हैं। आपने योगी ढाबों पर नेम प्लेट का भी विरोध किया, गलत नहीं हो तो माफिया अतीक अहमद की मौत पर भी सवाल उठाए थे, राम मंदिर को लेकर भी सवाल, ढाबों पर नेम प्लेट को लेकर जो कावड़िए हिंदुओं को लेकर जो फैसला था कि वो नेम प्लेट लगाए जाए, आपने उसका विरोध किया। मुर्शिदाबाद में हिंदू हत्याओं पर भी, ममता बनर्जी को लेकर भी एक तरीके से आपका बयान कवर फायर के तौर पर देखा गया।
सबसे बड़ा सवाल जो हैरानगी हुई, माफिया अतीक अहमद की मौत पर भी आपने सवाल उठाए थे स्वामी जी, माफिया अतीक अहमद की मौत पर भी। अतीक अहमद को लेकर के हमने वक्तव्य दिया था, बिल्कुल दिया था। क्यों दिया था कि जब किसी भी देश में जब शूट करके न्याय होने लगेगा, वो गुंडा था, बदमाश था, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर क्या उसको शूट करके, क्या उसको 2 दिन के लिए एक मुकदमा चला करके, मुकदमे का नाटक करके 2 दिन में उसको फांसी नहीं चढ़ाया जा सकता था? अंग्रेज लोग तो करते थे कि टेबल लगा करके वहीं पे मजिस्ट्रेट को बैठा देते थे, 2 मिनट में उनका मुकदमा हो जाता था और फांसी चढ़ा देते थे। आज तक उनके ऊपर उंगली नहीं उठी। लोग कहते हैं कि साहब उन्होंने ये आदेश किया था, उसके आधार पर फांसी हुई। तो क्या अतीक अहमद को एक अलग कोर्ट बैठा करके 2 दिन में मुकदमा चला करके फांसी नहीं दी जा सकती थी? आज की डेट में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश की न्याय व्यवस्था इस तरह की सड़ चुकी है, इस तरह से करप्ट हो चुकी है कि किसी भी आरोपी को इस तरह से मिनटों में सजा नहीं दी जा सकती। और अगर दे भी दी गई तो वही कांग्रेसी, वही समाजवादी पार्टी वाले जो कि आपके साथ में खड़े हुए दिख रहे हैं, जिनका समर्थन आप कर रहे हो, वही सब पर उंगली उठाने लगेंगे। और हो ना हो आप भी उसको गलत ठहरा दो। जिस तरह से आज की डेट में आप अतीक अहमद की हत्या को गलत बता रहे हो, आज की डेट में आप योगी सरकार पर उंगलियां उठा रहे हो, सिर्फ इस वजह से कि वो बुलडोजर का इस्तेमाल किया करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो अतीक अहमद जैसे लोगों को ठोक दिया करते हैं। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार।